Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. I'm Farzana Malik. Our today's topic is The Man of Laws by Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer लंदन में 1342 के राउंड अबाउट पैदा हुए। जाफरी चौसर ने बहुत सी पोएम्स लिखी, कहानियाँ लिखी, इनको स्टोरी टेलर भी कहा जाता है। ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर, ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट पोएट, he is rightly called the father of English poetry. The prologue to the Canterbury Tales की बैकग्राउंड की बात करें तो जॉफरी चौसर बताता है कि वो सेंट बकेट के मज़ार पर हाज़िरी की गरज से जाता है। वो एक सराय में रुकते हैं जहाँ पर उनको तकरीबन 29 ज़ायरीन मिलते हैं। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही उम्दा तरीके से लिखी गई और इसमें इन्होंने ह्यूमनिज़म और ह्यूमन बिहेवियर्स का बहुत अच्छी तरह से इजहार किया है। जाफरी चौसर बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट और इनके जो करेक्टर्स हैं वो बहुत लिविंग होते हैं। ह्यूमन इमोशंस जैसे कि अफेक्शन और हेट्रेड, डिसेप्शन, सिंसियरिटी एंड हिपोक्रेसी, ट्रस्ट एंड जेलसी, पेशेंस एंड फिकल माइंडेडनेस, कॉर्टली लव एंड वल्गर लस्ट बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने अपनी द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में प्रेजेंट किए हैं। जाफरी चौसर वन बाय वन हमें उन तमाम करैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उन करैक्टर्स में से एक करैक्टर लॉयर का है, द मैन ऑफ लॉज, द लॉयर। द सार्जेंट एट लॉ इज एन एबल अटॉर्नी, a man of great excellence. His words are so meaningful. He has a great memory. He can recall all the cases and legal decisions since King William. He can explain every law by heart. Often appointed judge by the king in courts. He is a great purchaser of lands. He has earned a lot of money. No doubt, he is a very busy man, but sometimes he looks busier than he actually is. जाफरी चौसर हमें एक लायर की जो क्वालिटीज़ हैं वो बताते हैं। वो उसको कहते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस। उसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं। एक अच्छे लायर की क्वालिटी ये होती है कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। वो केसेस और डेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से याद रखता है। इसके अलावा वो बहुत अच्छा लैंड परचेज़र था और वो किंग विलियम्स के दौर में उसको इतना मुकाम हासिल था कि उस किंग विलियम जो था वो सम टाइम उसको अपना मोबाइल कोर्ट्स का जज बना के भेजा करता था। बाकायदा वो एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी करता था उस दिन उसके जस्टिस के हवाले से। सो लेट्स सी कि इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो जाफरी चौसर हमें किस तरह से देते हैं। अभी इसकी हम स्लाइड्स देखेंगे जिसमें आपको दो कॉलम नज़र आएंगे। एक कॉलम में ओल्ड इंग्लिश है जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट है टू द कैंटरबरी टेल्स में से, और दूसरी तरफ मॉडर्न इंग्लिश है जिसकी ट्रांसलेशन की गई है हमारे मौजूदा लर्नर्स के लिए। ए सार्जेंट ऑफ लॉ, cunning but beyond reproach, who was often seen at St. Paul's porch. There was also with us a symbol of excellence. He was in the domain of discreet reverence. He seemed to be such a man. His words were wise. Often the king appointed him a justice of assize. सार्जेंट इतला एक काबिल वकील है। वो बहुत फजीलत वाला शख्स है और उसकी बातें मायने खेज़ होती हैं। उसकी याददाश्त गज़ब की है क्योंकि वो विलियम बादशाह से लेकर अब तक होने वाले तमाम कानूनी फ़ैसलों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहरा सकता है। वो हर कानून की तफसील ज़ुबानी बता सकता है। वो इतना काबिल है कि अक्सर औक़ात बादशाह की तरफ से उसे सफरी अदालतों में जज भी मुकर्रर किया जा चुका है। To practice law, he had patent and full commission. He held a high renown for his legal mission. In getting huge fee and costly robes, he was singular. There was nowhere known such a great purchaser. All ownership to him became fee simple in effect. His land purchase could never have any defect. अपने मखसूस इल्म और आला शोहरत के बाइस मुकर्रर करदा तनख्वाह और फ़ीस के अलावा बतौर इनाम उसे बहुत रकम मिल चुकी थी। ज़मीनों की ख़रीदारी करने वाला
उस जैसा अजीम ख़रीदार और कोई न था। जो प्रॉपर्टी भी वो ख़रीदता वो बगैर किसी झगड़े के मुकम्मल तौर पर उसके कब्ज़े में रहने वाली होती, ताकि उसका किया हुआ सौदा कालअदम ना हो सके। Now here was a liar so busy with case and cause, yet he seemed much busier than he actually was. In legal yearbooks he had studied every judgment, starting from King William's time till at present, so that he could write such a legal thing that no other advocate could object to his writing. उस जितना मसरूफ़ आदमी कोई और न था, और ये अलग बात है कि जितना वो मसरूफ़ लगता था उतना मसरूफ़ असल में होता नहीं था। उसको वो तमाम मुकदमे बमा कानूनी इस्लाहात और अदालती फ़ैसले ज़ुबानी याद थे जो बादशाह विलियम के ज़माने से लेकर अब तक हो चुके थे। मज़ीद ये कि वो कानूनी दस्तावेज़ इतनी महारत से तैयार करता कि कोई शख्स भी उसकी तहरीर में नुक्स नहीं निकाल सकता था। उसकी याददाश्त इतनी तेज़ थी कि वो हर कानून की ज़ुबानी तशरीह कर सकता था। Every statute he had learnt by rote. He rode calmly in an unimpressive coat, gilded with a silken belt which held little iron bars. Of his dress I shall give you no more particulars. वो कई रंग का कोट जिस पर एक रेशमी बेल्ट बंधी होती और उस पर छोटी छोटी पट्टियाँ लगी होती थी पहनकर आराम से अंदाज में घुड़सवारी करता था। उसके लिबास और साज़ो सामान के मतलब मैं मज़ीद लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। ओवरऑल पोएम इज़ ब्यूटीफुल। जाफरी चौसर के ज़माने में लोग बीमार होते तो मन्नत मांगते कि सेहतयाब होकर सेंट बकट की खानका पर हाज़िरी देंगे। अप्रैल के महीने में 29 ज़ायरीन इंग्लैंड से कैंटरबरी ज़ियारत के लिए जाते हैं। उनमें एक कानूनदान भी था जो बड़ा चौकस और ज़हीन था। वो अक्सर सेंट हॉल के गिरजे के पोर्च में नज़र आता था जहाँ वकील अपने मौक्किलीन से सलाह मशवरे करते थे। उसे वहाँ बहुत एक्सीलेंस हासिल थी। वो बहुत ज़ीरीक और मोअज़्ज़िज़ आदमी था। वो इसमें अयाम्बिक पेंटामीटर का बहुत ही स्किलफुली इस्तेमाल किया गया है। जाफरी चौसर ने साबित किया है कि वो एक बहुत ही आला पाई के राइटर हैं। जाफरी चौसर ने अपने वक्त के बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए और शायद इसी वजह से इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है।